मैं पाटिल सर, सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। देखिए छात्रा, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा कृति क्रमांक 6 रचना ये सखी, इस कृति के स्वाध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कृति समाप्त हो जाने के बाद अध्यापक हमें स्वाध्याय करने के लिए कहते हैं। तो स्वाध्याय के बारे में, स्वाध्याय किस प्रकार लिखा जाता है और हमें नोटबुक में उसे किस प्रकार लिखते हैं, इसका अध्ययन अभी हम करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं स्वाध्याय किस प्रकार है। स्वाध्याय में प्रथम कड़ी है संभाषण। संभाषण में जीवन में हास्य का महत्व और उस महत्व को पक्ष विपक्ष में चर्चा करनी है। तो वह चर्चा किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जीवन में हास्य का महत्व। हंसी जीवन की सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसका मानव जीवन में काफ़ी महत्व है। हंसना ही जीवन है। हंसी विहीन जीवन कोई जीवन नहीं, बल्कि विविध रोगों का घर है। स्वस्थ रहना हो तो दिल खोलकर हंसे, यह कई बीमारियों की अचूक दवा है। हंसी जीवन को वरदान है। इसके बहुआयामी फायदे भी है। हंसने और ठहाके लगाने से शरीर में हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जो मानव तन में स्फूर्ति एवं प्रसन्नता को जगाता है। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह में भी इसके लाभ है। हास्य का स्वभाव सफलता की आत्मा है। हंसो और हंसाओ, मानवता की पुकार यही है। स्वस्थ जीवन का यही एक हथियार है। इस प्रकार मानव जीवन में हंसने का महत्व है, यानी हास्य का महत्व है। आगे स्वाध्याय में लेखनीय वह किस प्रकार है, तो वह है सुवचन। सुवचन हमें अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में लिखना है। सुवचन, इसका अर्थ यह भी होता है हमारे अच्छे विचार, और मराठी में उसे कहते हैं सुविचार। तो चलते हैं, तो किस प्रकार सुवचन होते हैं इसके बारे में। सुवचन, उत्तम वाणी, सत्य वचन, धीर गंभीर मृदु वाक्य। मनुष्य को सदा उत्तम वाणी अर्थात श्रेष्ठ लहजे में बात करना चाहिए। सत्य वचन बोलना, संयमित बोलना, मितभाषी होना अर्थात कम बोलने वाला मनुष्य सदा सर्वत्र सम्मानित व सुपूज्य होता है। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। तो देखिए, इस प्रकार हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए सुवचन का महत्व बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम पठनीय में महिला साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे। महिला साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महान कवयित्री और हिंदी साहित्यकार मानी जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ। पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था
सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से उजागर हो गई थी। सन 1913 में 9 साल की उम्र में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में छपी। सुभद्रा कुंवरी नाम से छपी यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां रही। बड़ी होने पर इन दोनों ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति में सुख पाया। ईर्ष्या की मलिनता उनके बचपन की मैत्री को मलिन नहीं कर पाई। सुभद्रा की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई। गांधी जी की असहयोग की पुकार को पूरा देश सुन रहा था। सुभद्रा जी ने भी स्कूल से बाहर आकर पूरे मन प्राण से असहयोग आंदोलन में अपने को झोंक दिया। सन 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो सबने खुशियाँ मनाई। सुभद्रा जी ने भेड़ाघाट जाकर वहाँ के खान मजदूरों को कपड़े और मिठाई बांटी। उस दिन वे अपना सिर दर्द भूल गई, थकावट भूल गई, आराम करना भूल गई। गांधी जी की हत्या से सुभद्रा जी को ऐसा लगा कि जैसे वे सचमुच अनाथ हो गई। बगैर कुछ खाए पिए 4 मील पैदल ग्वारी घाट तक गई और इसी प्रकार 16 अगस्त 1904 को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में ही हो गया। एक संभावनापूर्ण जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार हमने एक महिला उच्च कोटि की साहित्यकार की जीवनी के बारे में स्वाध्याय। आगे हम पुस्तकों का संसार, पुस्तकों का जगत, पुस्तक हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, उसका अध्ययन स्वाध्याय में अब हम करेंगे। पुस्तकों का संसार। पुस्तकों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। वे हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है और बदले में हमसे कुछ लेती भी नहीं। तो क्यों न इन्हें ही अपना साथी बना लिया जाए। पहले के ज़माने में पुस्तक नहीं हुआ करते थे और गुरुजी बच्चों को सब कंठस्थ कराया करते थे, परंतु पुस्तक के आविष्कार के बाद लोग पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण एक युग से दूसरे युग में करने लगे। पुस्तकों के आविष्कार के कारण ही हम अपने इतिहास को जान पाए। शायद शब्द कम पड़ जाए, लेकिन उनकी उपयोगिता कम नहीं होती। पुस्तक बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे अपनी आरंभिक शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से लेते हैं, तो वही बुजुर्ग उसे अपने मनोरंजन के साधन के हेतु रूप में या धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु करते हैं। पुस्तक ज्ञान का सागर होता है और इसे पढ़ने के बाद आपको कभी हीरा तो कभी मोती जैसे जवाहरात प्राप्त होते हैं। पुस्तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार अपने स्वयं को अकेला पाया होगा और कभी कभी ऐसे स्थिति में हमारे परम मित्र भी साथ नहीं होते, लेकिन पुस्तक सदैव आपके साथ होते हैं। इस प्रकार हम
यह कह सकते हैं कि पुस्तक आपके अच्छे साथी होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं और हम उनके बिना नहीं रह सकते। स्वाध्याय में हम अब मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखनी है। तो चलते हैं। एक जो है अनुक्रम नंबर है, शब्द है और उसकी विशेषता है। नंबर 1 तोता। उसकी विशेषता है राम भजन के बिना न सोने वाला। दूसरा है नीर, सबको जीवित रखने वाला। 3 नंबर है अंजन, आँखों की शोभा बढ़ाने वाला। और 4 है ढोल, शादी के समय आवश्यक समझा जाने वाला। इस प्रकार रचना में आए हुए 4 शब्द हैं, उसकी विशेषता हमने देखी। अब हम कृति में आई मुकरिया क्रमांक 1 के बारे में, उसके भावार्थ के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं। रात समय व मेरे आवे, भोर बहे व घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सकी तारा। तो उसका भावार्थ इस प्रकार है। एक सखी अपने प्रियतम को याद करते हुए दूसरी सखी से पहेली पूछती है। अंधेरी रात होते वह मेरे पास आता है और जैसे ही प्रातःकाल की बेला आ जाती है तो अपने घर चला जाता है। यह हर दिन की अचरज की बात है। यह सुनकर दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है। पहली सखी इस जवाब से मुकर कर कहती है, ना सखी, यह तो तारा है। अगली मुकरिया क्रमांक 5 है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। तो उसका भावार्थ नीचे इस प्रकार है। वह बहुत ही रंग रंगीला है, साथ ही साथ वह बहुत गुणवंत और शरारती है, पर राम नाम के जप के बिना तो वह कभी सोता ही नहीं। ऐसा इतने गुणों वाला है। ऐसी पहली सखी के बुझाने पर दूसरी सखी हमेशा की तरह उससे पूछती है, क्या सखी वह प्रियतम है। वह अपनी मन की बात से कहती है, ना सखी, वह तो एक तोता है। मुकरिया क्रमांक 9। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। आगे भावार्थ में इस प्रकार देखते हम। अंतिम पहेली में पहली सखी ने पहेली पूछते हुए कहा कि जब वह नहीं आता तो सब सुख चले जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। जब वह आता है तो पूरे शरीर में रोमांच उठता है। जब वह आता है तो उसे मैं छाती से लगाती हूँ। यह सुनकर दूसरी सहेली भ्रम के कारण पहेली की तरह आवाज़ देती है, क्यों सखी साजन, पर उसका मुकरना तो तय था। पहली सहेली ने कहा, साजन नहीं, वह तो पाती है। देखो छात्र, हमने इस प्रकार कृति क्रमांक 6 ये सखी, इसका स्वाध्याय जो है उसे हमने पूरी तरह से
अपने वीडियो में देखा होगा और उसे देखकर अब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।